राइट। सो हमने कुछ डेट फंक्शंस देखे थे, राइट। लास्ट के लेक्चर में कुछ डेट फंक्शंस हमने देखे थे, इंपॉर्टेंट डेट फंक्शंस। उसमें डेट पार्ट जो फंक्शन है वो मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला था ऑन द डब्ल्यूसी स्कूल। ठीक है। सेम एज जैसे डेट फंक्शन है वैसे हमारे पास कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस है, जैसे लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर, कॉनकैट एंड देन सम स्ट्रिंग्स एंड चार इंडेक्स। सो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो हम अभी देखने वाले हैं। Let me minimize this little bit. Fine. So first function है left. So what it functions gives you actually, uh, let's say I am having a particular column. Let's say I'm select order ID and customer name from orders. From orders. Okay. So when I drag those two columns from orders table, what it gives me are two columns from order tables. Let me bigger it a little bit so you can able to see. Okay. So मुझे अभी क्या चाहिए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड दिस कस्टमर नेम कॉलम, मुझे इस कस्टमर नेम कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड के कुछ कैरेक्टर्स चाहिए। जैसे मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स। Then how can we do that? Let's say this from orders, I'll keep it over here and just adding one column using left. सो लेफ्ट के अंदर मुझे देना है कस्टमर, जिस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर से या स्ट्रिंग के अंदर से मुझे कुछ कैरेक्टर निकालने हैं। सो मैं कस्टमर नेम का कॉलम यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ एंड आई वांट 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट, सो आई विल जस्ट पास 3 एज लेफ्ट 3। ठीक है, गिव नेम लेफ्ट 3। ओके, सो इफ आई रन दिस, आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस, सो एक नया कॉलम बन के आएगा लेफ्ट 3 करके, जिसमें जो मेरा फर्स्ट लेफ्ट साइड से जो मेरे वर्ड है उसमें से 3 कैरेक्टर्स मुझे वो ट्रैक करके देगा। ओके, सिंपल। लेफ्ट मैं बोलूँ तो लेफ्ट साइड के जितने कैरेक्टर्स मुझे चाहिए वो मुझे देगा। सेम वे अगेन एक फंक्शन है राइट फंक्शन। सो राइट फंक्शन क्या करेगा, मुझे इस पर्टिकुलर कस्टमर नेम के अगर मुझे राइट साइड के कुछ कैरेक्टर्स चाहिए देन इट विल डू एज अ राइट। राइट, सो विल डू कस्टमर नेम and मुझे राइट साइड के सपोज 4 कैरेक्टर्स चाहिए। इफ आई पुट 4 ओवर हियर एज लेट्स से राइट अंडरस्कोर 4 and if I run this, what it gives me, राइट साइड के 4 कैरेक्टर्स मुझे मिलेंगे। राइट, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट, लेफ्ट राइट दो फंक्शन समझे आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है, कुछ इसमें है नहीं। बस आपको लेफ्ट अगर मैं बोलूँ तो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लेफ्ट हैंड साइड से वो काउंट करके 3 या वट एवर कैरेक्टर्स आप दो के नंबर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स उतने आपको देगा। सेम वे फॉर द राइट। ओके, द नेक्स्ट इज द फॉर अपर वन। लेट्स से आई विल डू हॅलो अपर। सर. यस। सर ते कॉन्स्टंट पासून आहे ना थोडंसं मिस झालं लेक्चर. तर मग आपण काय काय केलं कॉन्स्टंट्स, तर कॉन्स्टंट लास्ट लेक्चर ते अटेंड केलेलं. लास्ट लेक्चर, आर यू टॉकिंग अबाउट कंस्टेंट्स? हां सर, कॉन्स्टंट केलेलं लास्ट लेक्चर. सो कंस्टेंट्स तो बहुत पहले हुआ है, एक आई थिंक 3 और 4 लेक्चर, उसके बाद बहुत सारा हुआ है ना, 2-3 एग्रीगेशंस हुआ। लेक्चर मिस झालेत आय गेस. सो यू कैन रेफर ऑनलाइन लेक्चर्स देन। ओके, सो यूट्यूब इट, यस यूट्यूबवर यूट्यूब, अपलोड केलेलं ना सर. यस यूट्यूब और ऑल लेक्चर्स आहेत, यू कैन रेफर दैट।
चालेल. आता म्हणजे काय म्हणजे आता जरी केलं तरी म्हणजे आयडिया येईल का असं म्हणताय? नाही आता कारण मला सांगण्यासाठी वेळ जाईल. हे लेक्चर त्याच्यातच जाईल परत. नाही, नाही. म्हणजे आता हे आयडिया येईल का हे जरी मी आता अटेंड केलं तर कळेल येस, का? येस, येस, येस. त्याचं आणि याचं असं काही म्हणजे ते माहिती असल्याशिवाय हे येणार नाही असं काही नाही. हां, हां. चालेल. ओके. लेक्चर अटेंड करा देन यू कव्हर फ्रॉम द YouTube series. चालेल, चालेल. Okay. So what I can do is upper, then I'll put customer name as upper. Okay. So basically ये क्या देना चाहिए आउटपुट मुझे? Upper means the characters needs to be in upper letters. All the letters, all the words that contain customer name is in upper letter. सेम में जैसे ये upper है वैसे yes स्नेहल स्नेहल okay great. सॉरी सर, गलती से हो गया। ओके नो इश्यूज ठीक है सो जैसे अपर है आपका सेम वे लोअर है राइट जैसे आपको सारे के सारे वर्ड अगर लोअर केस में चाहिए देन यू यूज लोअर फंक्शन ओके देन ये तो हुए कुछ बेसिक फंक्शंस इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसमें है जैसे अभी मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर नेम और लेट्स से मैं एक और कॉलम यहाँ पे कॉल करता हूँ कस्टमर आईडी का let me call this column in this table customer id this particular यहाँ पे मैं एक और कॉलम मैंने ऐड किया कस्टमर आईडी एंड इफ आई वांटेड अ न्यू कॉलम व्हिच इंक्लूड्स कस्टमर नेम एंड कस्टमर आईडी बोथ ठीक है उसमें कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम दोनों कंबाइनली मुझे वो एज अ कॉन्कैट करके चाहिए सो फॉर दिस वी कैन यूज कॉन्कैट फंक्शन टू कंबाइन बोथ स्ट्रिंग in one string. So how can we do this? Let's say I'll use concat, and I want concat in customer, let's say name, then let me concat in let's say मुझे इसके बीच में जैसे दो ये नाम है राइट कस्टमर नेम एंड कस्टमर आईडी सो इसके बीच में मुझे लेट्स से कुछ वैल्यू पुट करनी है लेट्स से मुझे एक डैश पुट करना है आईफन पुट करना है सो आई पुट आईफन एज अ सेपरेटर एंड देन अगेन customer ID, right? So as a let's say new name, if I do this, ये जो नया कॉलम आया उसमें क्या आया मेरा कस्टमर नेम एंड कस्टमर आईडी सेपरेटेड बाय आईफन आया दिस आईफन कैन बी एनीथिंग आप इसको किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो लेट्स आई पुट x over here right let's say I'll put x over here then if I run this ये पर्टिकुलरली क्या करेगा दिस पर्टिकुलर सेक्शन x से रिप्लेस हो जाएगा सो एनीथिंग यू कैन डू over here concat समझ में आया again this concat is done using plus sign also let's say over here I can say let's say customer name then I can use plus sign then my separator let's say I want separate it by using let's say what I can put over here this is star से मुझे separate करना है then again I can plus and my customer ID okay as new name one. So if I run this, again this can be possible using also plus also. Okay, understand? ये समझ में आ रहा है ना? आप प्लस से भी कॉन्केनेट कर सकते हो दो स्ट्रिंग्स को या डायरेक्टली कॉन्केट फंक्शन यूज करके भी कर सकते हो बट इन कॉन्केट अगेन यू हैव ओनली ऑप्शंस टू यू हैव थ्री पैरामीटर्स हो रही है मतलब दो कॉलम्स को आप कॉन्केट कर सकते हो आप दो ही पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते हो बट यूजिंग प्लस साइन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू let's say you have 3 4 5 columns then in that case concat never helps you so plus using plus can be helpful to you to concat those 5 columns in one got it online student आप समझ रहे हैं ना
मुझे थोड़ा सा बीच बीच में बोला करो ताकि मुझे समझे कि आपको समझा है कि नहीं। ओके। कॉन्कैट के आगे कस्टमर नेम एक्स कस्टमर आईडी और ऐड करना होगा तो कॉमा करके, और वो सेपरेट यूज करने का। हाँ, but I think concat only allows to add टू कॉलम्स। two total three At once. parameters first, and then separator, and then the next one. I never tried using this multiple columns, but I specially use this plus signs to add multiple columns. Okay, so those things, see, there are multiple possibilities are there, so आप खुद से भी इसको try कर सकते हो, जैसे आप concat करके multiple try करो, multiple columns इसमें add करके हो सकता है कि नहीं, right? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस ऐसे करो कि मल्टीपल वे से ट्राई करो इसको कि आप कैसे कर सकते हो। ओनली द मैंने अगर क्लास में ये दिस पर्टिकुलर पॉइंट सिखाया तो आप उसी वे से मत सोचो, थोड़ा और सोचने की कोशिश करो कि दिस कैन बी यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स मैंने अगर डाले तो वो हो सकते हैं क्या। ओके ओके, सो दिस इज क्लियर राइट। ओके, सो नाउ अभी मुझे लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे इस पर्टिकुलर कस्टमर नेम के अंदर के ये थर्ड जो कैरेक्टर है मेरा, इस थर्ड कैरेक्टर से 3 कैरेक्टर चाहिए मुझे या 4 कैरेक्टर चाहिए, राइट। हमने लेफ्ट राइट से तो ये तो देख लिया कि मुझे अगर लेफ्ट साइड के लेने हो तो ले सकता हूँ, राइट साइड के लेता हूँ, पर अगर बीच में के चाहिए होंगे तो कैसे लेंगे। सो लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे आफ्टर द 3 कैरेक्टर, मतलब 3 कैरेक्टर से आगे वाले 4 कैरेक्टर चाहिए, राइट। सो इन दैट केस इफ मैं इस एनी ब्लूम नाम का जो फर्स्ट कस्टमर है इसका एग्जांपल लूं, तो इसका थर्ड कैरेक्टर कौन सा है, एन है। तो एन को पकड़ के 4 चाहिए मुझे, NBLU, तो यहाँ तक आना चाहिए आउटपुट उसका। तो उसको कैसे करेंगे, सो वी हैव द नेक्स्ट फंक्शन सबस्ट्रिंग। ओके, सबस्ट्रिंग। सो सबस्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है, सबस्ट्रिंग आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के अंदर से जो आपने स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंटरवल दिया है उतना वो स्ट्रिंग कैप्चर कर लेता है। सो जैसे कि फॉर द कस्टमर नेम दिस पर्टिकुलर कॉलम एंड आई वांट थर्ड कैरेक्टर, फ्रॉम द थर्ड कैरेक्टर आगे वाले कितने चाहिए मुझे इंक्लूड करके 4। सो ये थर्ड इसमें इंक्लूड रहेगा, आप थर्ड जो दे रहे हो तो वो थर्ड से कैलकुलेट करके फिर आगे देगा। ओके, सो लेट मी, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एज सब, ठीक है, सब नेम लेट्स से। If I run this, see this sub name, इसने मुझे क्या दिया, n स्पेस को भी काउंट करेगा वो एज एक कैरेक्टर। तो n एक स्पेस 2 देन b एंड देन l, ऐसे 4 कैरेक्टर मुझे मिले यहाँ पे, राइट। स्पेस को भी वो काउंट करेगा, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ये। स्पेस को छोड़ेगा नहीं, स्पेस को भी वो एक कैरेक्टर काउंट करेगा। ओके फाइन। अभी जैसे मुझे इस पर्टिकुलर ये जो मेरा लेट्स से कस्टमर नेम का कॉलम है, इस कस्टमर नेम के कॉलम में से मुझे ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। या लेट्स से मैं एल का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इसमें एल है, राइट। तो एल मेरा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कौन से नंबर पे आता है, उस नंबर को मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास फंक्शन है चार इंडेक्स, राइट। सो मैं अगर डालू चार इंडेक्स, तो चार इंडेक्स में मुझे क्या पास करना पड़ता है कि आपको कौन सा जो आप वर्ड है वो सर्च करना चाहते हैं। जैसे मैंने एल सर्च किया इन कस्टमर नेम, ठीक है, एज लेट्स से चार नेम। इफ आई रन दिस, वो मुझे ये नंबर देगा 6। अगर मैं काउंट करूँ 6 को तो कैसे आएगा, दिस 1 2 3 देन स्पेस को 4, बी एज अ फिफ्थ एंड एल एज अ सिक्स्थ। दिस पर्टिकुलर नेम एनी ब्लूम, लेट्स से मैं इस नेम को कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ, ये पर्टिकुलर नेम में 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे एल है। तो ये मुझे क्या देगा, उसकी पोजीशन देगा, कौन से पोजीशन पे वो एल है, ऐसे हर एक वर्ड में देगा वो। हाँ, अगर उसमें एल है ही नहीं तो 0 आ जाएगा। ओके, अगर डबल एल हुआ तो
जैसे मैंने ये वाला वर्ड लिया, इसमें डबल एल है ना, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आया अपने को? अगर मैं ये वाली रो सेलेक्ट कर ली, 11 मिला है ना, 11 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फर्स्ट वाला ऑकरेंस देगा, नॉट सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। ओके, अंडरस्टैंड? सेकंड काउंट नहीं करना। हॅलो ओके, यस। सर, ते कॅरी इंडेक्स मध्ये जे लेटर आपण टाकलंय एल किंवा दुसरं काय फाईंड करायचं असेल त्याचं लोकेशन टाकून आपल्याला ते किती नंबरला आहे ते सांगतं का? येस येस. आता लेट्स से ह्या कस्टमर नेमच्या कॉलम मध्ये, लेट्स से फॉर एक्झाम्पल, आता फर्स्ट एक्झाम्पल ॲनी ब्लूम नावाचं जे नाव आहे ह्याच्यामध्ये एल कितव्या नंबरच्या पोझिशनवर आहे? जसं की ॲनी ब्लूम हे जे नाव आहे, जर मी स्क्रीनवर टाकलं इथे ॲनी ब्लूम, तर या नावामध्ये ॲनी एल जो आहे तो 6 नंबरच्या पोझिशनवर आहे. 1 2 3 स्पेस एक 4 5 अँड 6 नंबरला एल आहे. ओके, अंडरस्टँड? येस गणेश. हा सर, स्पेस डबल असलं तर ते दोनदा काउंट होतं का? वो देखेंगे अपन, वेट, देखेंगे उसको. ठीक है, पहले ये समझ लो कि ये 4 इंडेक्स तो समझ में आया कि ये एक्चुअली करता क्या है, ये समझ में आया ना सबको? ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लेंथ. अगर मुझे इस पर्टिकुलर कस्टमर नेम में जितने वर्ड यूज हुए हैं इन सारे की लेंथ निकालनी है टोटल, तो मैं यूज करूंगा लेंथ फंक्शन. ये बेसिकली लेंथ कैलकुलेट करता है. लेट्स से आई विल यूज कस्टमर नेम ओवर हियर एज फुल लेंथ. If I run this, ये मुझे क्या करेगा, उस पर्टिकुलर नेम की फुल लेंथ देगा, राइट? इस अगर मैंने इस फर्स्ट वाले इसको यहाँ पे पेस्ट किया, देन एन ब्लूम इस नाम की टोटल लेंथ, ये फर्स्ट 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस. तो ये मुझे वो नंबर देगा, राइट? समझ में आया? हाँ, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मल्टीपल स्पेसेस हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं. पहले एग्जांपल से अपन समझते हैं. लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है, क्या है, मेरे पास एक ईमेल एड्रेस है. इससे पहले मुझे बताओ, देन वील गो फॉर दैट डिफिकल्टी. ओके, लेट्स से मेरे पास एक ईमेल एड्रेस है. दिस सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? rahul123@gmail.com, ये मेरे पास एक यूजर, एक ईमेल एड्रेस है. इस ईमेल एड्रेस में @ के पहले वाला क्या होता है? यूजर नेम होता है, राइट? एंड @ के बाद वाला होता है डोमेन. मुझे एक सेपरेट कॉलम चाहिए जिसमें ये यूजर नेम हो. ठीक है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ? क्या क्वेश्चन है? ईमेल एड्रेस से मुझे यूजर नेम सेपरेट निकालना है एज अ सेपरेट कॉलम. कॉलम को नाम है लेट्स से यूजर नेम. तो कैसे करेंगे? अभी जो फंक्शंस आपने देखे ना, ये फंक्शंस देखे आपने, तो इसमें से कौन से फंक्शंस यूज हो सकते हैं इसमें? आप क्या लॉजिक लगाओगे पहले? कॉनकैट. बट कॉनकैट क्या करता है? कॉनकैट तो दो मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक साथ ज्वाइंट करता है ना. आपको इस पर्टिकुलर में ऐसे कंसिडर करो कि ये पूरा एक कॉलम में पूरा इंफॉर्मेशन है ईमेल एड्रेस का, और उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना है. ये राहुल123 जो है ना, ये आपको एक्सट्रैक्ट करके एक नए कॉलम में लाना है. क्वेश्चन समझ में तो आया ना सबको? यस. बट ऐसे मैं बस एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे ईमेल एड्रेस हो सकते हैं ना. ठीक है, तो उसको कैसे कर सकते हैं? हाँ, सबस्ट्रिंग तो यूज होगा, बट पहले आप ये 4 इंडेक्स यूज करके इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो ना @ की. इस अगर मैंने 4 इंडेक्स यूज किया और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एल मैंने @ डाला,
तो वो पोजीशन फाइंड आउट करेगा ना कि इस एट द रेट की पोजीशन इस ईमेल एड्रेस में कौन से नंबर पे है, राइट। तो वो हर एक ईमेल एड्रेस के लिए फाइंड आउट करेगा ना, जैसे अपने को ये यहाँ पे चार इंडेक्स में हर एक पोजीशन दी थी कि इस पर्टिकुलर रो में एल की पोजीशन 6 पे है, सेम वे ऐसे हर एक रो के लिए वो देगा, बराबर। एक बार उस चार इंडेक्स की पोजीशन आपको मिल गई, देन आप उसमें से राहुल 1 2 3 निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? लेट्स से सेलेक्ट, लेट मी सेलेक्ट, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ ये, ईमेल, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे ईमेल आया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब आपके पास डेटा नहीं है, देन यू डायरेक्टली यूज सेलेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको जो भी स्ट्रिंग चाहिए, देन एज ईमेल। मैं फ्रॉम वगैरह कुछ नहीं लिख रहा आगे, कौन से टेबल से वगैरह, राइट। मैं डायरेक्टली सेलेक्ट के अंदर ये कमांड लिख रहा हूँ एंड वो डायरेक्टली मुझे प्रिंट करके दे रहा है यहाँ पे। तो ये ईमेल एड्रेस प्रिंट हुआ मेरा। नाउ मुझे क्या चाहिए अभी? मुझे इसके अंदर का लेट से मुझे एट द रेट की पोजीशन चाहिए। देन मैं क्या करूंगा? चार इंडेक्स, ठीक है। चार इंडेक्स फंक्शन में हमें क्या देना पड़ेगा? फर्स्ट मुझे क्या सर्च करना है इसके अंदर? एट द रेट सर्च करना है ना। सबको समझ में आ रहा है क्या? ये सर के ऊपर से जा रहा है, समझ आ रहा रहा है ना है समझ में? देन मुझे किस में ढूंढना है? इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ढूंढना है ना, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ढूंढना है, तो मैं उस स्ट्रिंग को यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। एज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, उसको नाम दे रहा हूँ पोजीशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसको मैंने अगर रन किया दोनों को, तो ये मुझे क्या दे रहा है? पोजीशन कितनी है? 9 नंबर पे क्या है? एट द रेट है, बराबर। देन मैं हॅलो अगर मैं सर. सब यस, सर ते स्पेसिफिक ईमेलचं सांगाल ना, म्हणजे बाकीच्या ईमेल्सचं पण सांगाल. दिस इज फॉर दिस एग्जांपल। आप सेम वे में अभी जैसे कि मेरे पास अगर ईमेल एड्रेस का कॉलम रहता, लेट मी चेक, अगर मेरे पास ईमेल एड्रेस का कॉलम है क्या, अपने पास डेटा में है क्या ईमेल एड्रेस का कॉलम? सेलेक्ट, लेट्स सी, ईमेल नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है ईमेल एड्रेस का कॉलम, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली उस एग्जांपल के लिए नहीं है, मैं बस ये जो रन कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये सारे रोज के लिए एप्लीकेबल होगा, जो लॉजिक हम लगा रहे हैं। अभी जैसे मैंने एट द रेट यहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग को क्यों पास कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास एग्जांपल के लिए ईमेल एड्रेस का कॉलम नहीं, इसलिए मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि दिस इज माय कॉलम। ऐसी उस पर्टिकुलर कॉलम में ऐसे बहुत सारे ईमेल एड्रेस हो सकते हैं। तो मैं अगर मेरे पास कॉलम होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, उस कॉलम का नाम देता ना। जैसे हमने यहाँ पे एल को फाइंड आउट किया कस्टमर नेम के कॉलम से ना, तो येस मैं सर. अगर ओके. ईमेल एड्रेस का मेरे पास कॉलम होता तो इसकी जगह पे मैं ईमेल एड्रेस का कॉलम डालता। देन मुझे ऐसे रो के हिसाब से हर एक ईमेल एड्रेस की पोजीशन मिलती है एट द रेट की। ओके सर. ओके, क्लियर है? येस सर. ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ तक तो अपन पहुंच गए कि अपन ने एट द रेट की पोजीशन फाइंड आउट कर ली। टारगेट क्या है अपना? कि हमें एक सेपरेट कॉलम चाहिए यूजर नेम करके, राहुल 1 2 3 उसमें आना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा ये रहेगा कि मुझे अभी ये फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ सबस्ट्रिंग। देन ये सबस्ट्रिंग फंक्शंस क्या करता है अपना? हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर के स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर दे सकते हैं ना, मतलब एंडिंग, स्टार्ट एंड एंड नंबर दे सकते हैं, तो उतना हमें एक्सट्रैक्ट करके दे सकता है वो, राइट। जैसे अपन ने सबस्ट्रिंग में कस्टमर नेम डाला एंड दिया कि 3 और 4 मुझे दो, तो थर्ड कैरेक्टर से लेके फोर्थ कैरेक्टर तक उसने क्या किया? एक्सट्रैक्ट करके दिया हमें। क्लियर? तो मैं यहाँ पे अगेन सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रहा हूँ कि सबस्ट्रिंग, अभी इस सबस्ट्रिंग में सबसे पहला पैरामीटर क्या पास करना पड़ता है हमें? कि उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम। अभी नाम अपने पास क्या है? दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस, तो मैंने उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, देन अभी फर्स्ट नंबर क्या रहेगा? मुझे ये यूजर नेम चाहिए ना, इतना, तो ये 1 से ही स्टार्ट होगा ना, ऑलवेज 1 से ही स्टार्ट होगा ना, बराबर।
एंड फिनिश कहाँ पे होगा, बट 8 जो आप नंबर बोल रहे हो वो इस रिकॉर्ड के लिए होगा ना। अभी जो 9 नंबर आया है वो सपोज इस ईमेल एड्रेस के लिए आया है। लेट्स से मेरे पास दूसरा ईमेल एड्रेस हो जिसमें 1 2 3 4 हो, तो उसका पोजीशन तो 10 हो जाएगा ना। तो वो हार्ड कोड नहीं कर सकते अपन कि 8 9, तो ऐसे नहीं दे सकते। तो ये वो जो चेयर इंडेक्स का जो फंक्शन था, ये मुझे डायनेमिक वैल्यू देने वाला है। दिस पर्टिकुलर ये चेयर इंडेक्स एट द रेट, ये जो है ये मुझे इस केस के लिए 9 नंबर दे रहा है, बट किसी और ईमेल एड्रेस के लिए वो अलग नंबर देगा। सो मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे एज अ नंबर देने वाला हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये जो फंक्शन है ये एक नंबर रिटर्न करने वाला है ना। चेयर इंडेक्स जो फंक्शन है एक नंबर रिटर्न करेगा, जैसे इस केस में वो 9 नंबर रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जो एंडिंग कैरेक्टर है मेरा, वो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उस चेयर इंडेक्स को मैंने पुट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने इस चेयर इंडेक्स को पुट किया यहाँ पे, ओके। एंड लेट्स से मैं अभी ये टाइप करता हूँ एज अ लेट्स से यूजर नेम। इसको मैंने अगर रन किया तो मुझे कहां तक देगा वो, एट द रेट भी आ रहा है ना, लेकिन एट द रेट चाहिए कि हमें नहीं चाहिए एट द रेट ना। तो यहाँ पे अपन ऐसे कर सकते हैं ना कि चेयर इंडेक्स में जो वैल्यू आएगा उसमें से एक माइनस कर दो। मान लो कि पोजीशन में 9 नंबर एट द रेट का है, तो मैंने 9 माइनस 1 किया तो 8 आएगा। तो 8 जो क्या रहेगा, फर्स्ट जो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, और ये जो मुझे 8 नंबर देने वाला है यहाँ तक यूजर नेम तक, मतलब 3 तक ही देगा। समझ में आ रहा है ये क्या लॉजिक लगा रहे हैं अपन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, -1। नाउ इफ आई रन दिस, मुझे क्या मिला, यूजर नेम मिला। समझा कि नहीं समझा ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। लॉजिक देखो कैसे बिल्डअप किया अपन ने। क्या बिल्डअप किया हमने, पहले स्टार्टिंग से शुरू किया, बेस से। प्रॉब्लम को एकदम से मत देखो, उसको डिवाइड करो। पहले रिक्वायरमेंट क्या थी, पहले अपन ने एट द रेट फाइंड आउट किया, यहाँ 9 नंबर पे एट द रेट आ रहा है। उस 9 नंबर को लाने के लिए अपन ने चेयर इंडेक्स यूज किया था, क्योंकि चेयर इंडेक्स अपने को एक नंबर प्रोवाइड करता है। तो मैंने क्या किया, फिर सबस्ट्रिंग फंक्शन में अभी मुझे पता है कि 1 नंबर से ही यूजर नेम स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने स्टार्टिंग पोजीशन 1 दी थी, बट एंडिंग पोजीशन के लिए क्या किया, जो चेयर इंडेक्स के नंबर आने वाला है उस नंबर से एक माइनस कर दिया। तो इस केस में 1 to 8 नंबर मिले मुझे, जो कि यूजर नेम दे रहे। अगर हो सकता है कि दूसरे केस में पोजीशन 10 हो, तो 10 माइनस 1 9, सो 1 to 9 से लेकर जो होगा वो यूजर नेम होगा। क्लियर है? तो होमवर्क में आप इसका डोमेन नेम फाइंड करके दिखाना मुझे। डोमेन नेम क्या है, gmail.com। gmail.com। जैसे हमने ये फाइंड आउट किया, अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है। फंक्शंस यही यूज होने वाले हैं, बस आपको लॉजिक बिल्डअप करना है। जमेगा? कर पाओगे? हिंट दूं या नहीं दूं? हो जाएगा ना? ठीक है, ट्राई करो। ओके, सो नेक्स्ट एक टॉपिक मेरे दिमाग में आता है कि लेट्स से मुझे कभी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मुझे नंबर ऑफ ऑकरेंसेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, मैं उसका एग्जांपल नहीं दूंगा, बस आपको लॉजिक बताऊंगा उसके पीछे का क्या है, आप ट्राई करना उसको भी, ठीक है। डोमेन नेम एक ट्राई करना है आपको, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस का एक ट्राई करना है, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, ठीक है। ऑकरेंसेस, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस मतलब क्या, कि एक वर्ड में लेट्स से मेरे पास एक नेम है, क्या है, चैतन्य। चैतन्य नाम है मेरे पास, चैतन्य। इसमें ए कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है ना। तो मुझे आउटपुट में ऐसे चाहिए कि मैं अगर कोई वर्ड लूं तो उस वर्ड में कितने रिपीटेटिव, लेट्स से मैंने ए सोचा तो ए कितनी बार आना चाहिए। क्वेश्चन समझे? कोई भी एक लेटर ले लो,
जैसे अपने पास, या यही एग्जांपल ले लो चैतन्य, ये वर्ड जो है चैतन्य, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट में चैतन्य डाला, वैसे चैतन्य डाल के उसको करो। कोई जरूरत नहीं है आपको टेबल की, आपके पास टेबल ही चाहिए, राइट। जैसे मैंने ये चैतन्य को यहाँ पे पेस्ट किया एज नेम, ये चैतन्य यहाँ पे आया, तो मुझे एक कॉलम चाहिए जिसमें ए का ऑकरेंस इस पर्टिकुलर नेम में कितनी बार आ रहा है वो मुझे फाइंड आउट करके दे। तो इसके पीछे का लॉजिक कैसे रहेगा, लॉजिक बता रहा हूं आपको, उसको ट्राई करना। जैसे अभी मेरी ये टोटल जो लेंथ है, इस पर्टिकुलर नेम में मेरे कितने टोटल लेंथ है, ये लेंथ कैसे पता चलेगी अपने को, लेंथ इस फंक्शन से, राइट। देन आप क्या करो, इस पर्टिकुलर ए को रिप्लेस कर दो, ठीक है। इस पर्टिकुलर ए को अपने को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा स्पेस से, उसके लिए रिप्लेस फंक्शन एक आता है, ठीक है। लेट मी शो यू। W3 स्कूल भी हमेशा हैंडी रखने का। यहाँ पे इतने सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, हमने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही लिए, लेकिन इतने सारे हैं। इसमें रिप्लेस करके होगा एक जगह पे, ये देखो रिप्लेस, ये क्या बोल रहा है, रिप्लेस ऑल ऑकरेंसेस ऑफ सबस्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग विद अ न्यू सबस्ट्रिंग। रिप्लेस क्या करो, ए को स्पेस से रिप्लेस कर दो, ठीक है। ए को स्पेस से रिप्लेस कर दिया, एंड देन वापस जो नया कॉलम बनेगा उसका आप क्या करो, लेंथ कैलकुलेट करो। मान लो अभी जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये चैतन्य जो वर्ड है इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पहली लेंथ जो आएगी 10 आएगी, ठीक है। देन इसको अगर स्पेस से आप रिप्लेस कर दोगे एंड देन इसका लेंथ कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, 6 आएगी ना। स्पेस कैलकुलेट नहीं होगा, किसमें कैलकुलेट नहीं होगा, लेंथ के फंक्शन में स्पेस कैलकुलेट नहीं होगा, जितने कैरेक्टर रहेंगे उतना ही होगा, तो आपको वो 6 देगा। देन 10 माइनस 6 करोगे तो क्या आएगा, 4। 4 क्या है, नंबर ऑफ एज है ना। लॉजिक समझा, लेंथ फंक्शन ही यूज होगा, बट रिप्लेस फंक्शन के बाद फिर की लेंथ और पहले की लेंथ दोनों का माइनस लेना है बस। फुल जो मेरा नेम है इसका एक लेंथ, देन रिप्लेस करने के बाद जो आएगा उसका एक लेंथ। ये 10 माइनस 6 4, तो नंबर ऑफ ऑकरेंसेस कितने हुए, 4 हुए, ए के 4 ऑकरेंसेस हुए। लॉजिक समझा सबको। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है, इंटरव्यू में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। देन जो एक एग्जांपल का लिया हमने जीमेल का, ये भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं। ओके, कुछ डाउट है इसमें, स्ट्रिंग फंक्शंस में कुछ डाउट है। W3 स्कूल में जाके ये सारे जो स्ट्रिंग फंक्शंस यहाँ पे है ये सारे के सारे ट्राई करो, ओके। हर एक फंक्शन का अपना अपना यूज है, तो इसको ट्राई करो, समझता नहीं तो पूछो नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है ये, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग एग्रीगेशंस, ठीक है। स्ट्रिंग एग्रीगेशन, इसीलिए कुछ छूट तो नहीं गया, ठीक है। स्ट्रिंग एग्रीगेशन, तो स्ट्रिंग एग्रीगेशन मतलब क्या, अभी जैसे लेट्स से मुझे एक क्यूरी रन करने दो, लेट्स से फॉर एग्जांपल सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, देन say sum of sales,
can we do it? Let's say category sum of sales as total sale, देन आगे क्या आएगा? फ्रॉम ऑर्डर्स, बराबर। मुझे ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा, राइट? ग्रुप बाय ऑन किसके बेसिस पे ग्रुप बाय करना पड़ेगा? कैटेगरी। आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे? कैटेगरीज एंड टोटल सेल्स मिलेंगे, राइट? तो मुझे अभी ऐसे देखना है कि लेट्स से इस पर्टिकुलर टोटल सेल में, जैसे ऑफिस सप्लाईज की जो मेरी टोटल सेल है, ये इसमें कौन से कस्टमर्स इन्वॉल्व है, ठीक है? कौन से कस्टमर्स इन्वॉल्व है, बट आउटपुट में कैसे चाहिए मुझे? फर्स्ट कस्टमर नंबर, देन कॉमा, सेकंड कस्टमर नंबर, कॉमा, थर्ड कस्टमर नंबर, एक ही रो में। आउटपुट इमेजिन हो रहा है कैसे? यहाँ पे लेट्स से एक नया कॉलम आ जाए जिसका नाम रहेगा लेट्स से कस्टमर आईडी, बट कस्टमर आईडी रो में नहीं चाहिए मुझे कैसे चाहिए? एक ही रो रहेगा और सारे कस्टमर आईडी कॉमा सेपरेटर से सेपरेट रहेंगे यहाँ पे, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूँ? स्ट्रिंग जो है मेरी, स्ट्रिंग को एग्रीगेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे? फंक्शन है स्ट्रिंग एग्रीगेशन। सो मैं डाल रहा हूँ स्ट्रिंग एग्रीगेशन। स्ट्रिंग एग्रीगेशन में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कस्टमर का, let's say customer ID, separator will be my comma, इसको नाम देता हूं मैं एज अ कस्ट ID, ठीक है? ये क्लियर है? स्ट्रिंग एग्रीगेशंस, कस्टमर आईडी, जिस पर्टिकुलर कॉलम को मुझे एग्रीगेट करना है, स्ट्रिंग कॉलम को, वेरकर कॉलम को, उस कॉलम का नाम यहाँ पे मुझे सेपरेटर देना है कि मुझे स्पेस से सेपरेट करने हैं किसी, या कॉमा से करने हैं, स्पेस से करने हैं, व्हाटएवर जो आपका सेपरेटर रहेगा, वो सेपरेटर को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इफ आई रन दिस, यहाँ पे मुझे एक एरर आएगा। क्या एरर आता है? ये कि स्ट्रिंग एग्रीगेशन रिजल्ट्स एक्सीड द लिमिट 8000 बाइट्स, मतलब जो रिजल्ट इस क्यूरी दे रही है, ये क्यूरी का रिजल्ट बहुत बड़ा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक वेयर क्लॉज लगा के क्यूरी के रिजल्ट को थोड़ा कम कर देते हैं। सो लेट्स से वेयर ऑर्डर डेट इज इक्वल टू, इससे मैं कुछ 2022-02-01, इसको इस डेट के लिए देखते हैं, कुछ नहीं है। let me 2-1 से 2-1 इसको रन करके देखते हैं। 21 का है क्या? ठीक है। सो अभी एक मुझे क्या दे रहा है कि जैसे फर्नीचर का 913.43 सेल है इस पर्टिकुलर ऑर्डर डेट के दिन, और कस्टमर आईडी इन्वॉल्व है TS216655, एक ही कस्टमर है। बट ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मल्टीपल कस्टमर्स इन्वॉल्व है, बट वो कैसे सेपरेटर है? कॉमा से सेपरेटर है, ठीक है? अंडरस्टैंड हो रहा है कि स्ट्रिंग एग्रीगेशन क्या कर रहा है कि कस्टमर आईडीज जितने इन्वॉल्व है इस ऑफिस सप्लाईज की टोटल सेल में, सारे कस्टमर आईडीज को यहाँ पे मुझे वो सेपरेटर करके दे रहा है, राइट? बट यहाँ पे देखो, ये इस पर्टिकुलर, अगर इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने ऊपर डाल दिया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्यूरी का अगर मैंने देखा तो यहाँ पे रिपीटेटिव भी है, AS1045 AS1045, बराबर? तो स्ट्रिंग एग्रीगेशंस यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं कर पाता। ये डिस्टिंक्ट का जो फीचर है ये इस डेटाबेस में MySQL में वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अलग से वर्क अराउंड है कि जब हम सब क्यूरीज देखेंगे आगे उस टाइम पे अपन ये इसका डिस्कस करेंगे वापस। बट अभी के लिए याद रखो कि स्ट्रिंग में जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिस्टिंक्ट अगर डालूं तो डिस्टिंक्ट ऐसे वर्क नहीं होता। ये क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग एग्रीगेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज एग्रीगेट फंक्शंस। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट वो अलाउ नहीं करता, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ता है फिर? इस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी के कॉलम को अगेन डिस्टिंक्ट करके एक नया कॉलम लेना पड़ता है, एंड देन मल्टीपल सीटीज को कनेक्ट करके फिर वो स्ट्रिंग एग्रीगेशंस आता है। सो वो बात की बात है
वो बाद में आपको पता चलेगा कि स्ट्रिंग एग्रीगेशन हमने तब डिस्टिंक्ट कैसे क्यों यूज नहीं कर पा रहे थे। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि स्ट्रिंग एग्रीगेशंस में मुझे क्या पास करना है, जिस पर्टिकुलर कॉलम को मुझे एग्रीगेट करना है एंड देन सेपरेटर पास करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि ये जो कस्टमर आईडी यहाँ पे आए हुए हैं, ये कस्टमर आईडी एक ऑर्डर में नहीं है, राइट। मुझे अगर देखना है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी असेंडिंग ऑर्डर में देखनी चाहिए मुझे, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो ऑर्डर्स होती है, जैसे अगर मैं असेंडिंग बोलूँ तो ए से शुरू होने वाले जो कस्टमर आईडी है वो पहले आएंगे और बाद वाले बाद में आएंगे ए से, क्योंकि दिस इज द वेरकेयर कॉलम ना, एक स्ट्रिंग कॉलम है, ये अल्फाबेटिकली ही सॉर्ट होगा ए टू जेड या जेड टू ए। इसको मुझे अगर करना है ऑर्डर बाय, देन यहाँ पे एक सिंटैक्स आता है विद इन ग्रुप ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी। मैं बाय डिफॉल्ट ले रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ले। मैंने सिंटैक्स क्या लिखा, स्ट्रिंग एग्रीगेशंस के बाद विद इन ग्रुप, उसके बाद ब्रैकेट में ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी एज कस्टमर आईडी, एंड देन इफ आई रन दिस, इसको मैंने अगर रन किया, ये देखो ये जो है ये पहले आ गया, देन टी आया, यहाँ पे ए पहले आया, देन एफ आया। ऑर्डर बाय समझा ये चेंज कैसे हुआ? हाँ सर एकदा स्ट्रिंग एग्रीगेशन परत सांगता का जरा थोडंसं? ओके, नहीं ये दिस ऑर्डर बाय इज पर्टिकुलरली फॉर दिस ग्रुप ओनली। इस ग्रुप में ये जो ग्रुप बन रहा है ना, यहाँ पे एक स्ट्रिंग एग्रीगेशन मतलब कस्टमर आईडी का एक ग्रुप बन रहा है इस सेकंड वाली रो में, इस ग्रुप के लिए ही वो ऑर्डर बाय है। आप जो वेयर क्लॉज में या इसके बाद जो ऑर्डर बाय देते हो, वो ऑर्डर बाय उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए होता है। ये हम उस ग्रुप में जो वैल्यूज है उनके लिए ऑर्डर बाय दे रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अपन मेंशन क्या है, विद इन ग्रुप जो आ रहा है ना, ये फंक्शन जो है विद इन ग्रुप, ये इस स्ट्रिंग एग्रीगेशंस के लिए विद इन ग्रुप है। जैसे हम मतलब ऑर्डर बाय ऑर्डर, हाँ, जैसे अभी फॉर एग्जांपल दिस टोटल सेल्स है, और यहाँ पे मैं अगर जैसे ग्रुप बाय कैटेगरी किया मैंने एंड ऑर्डर बाय जैसे टोटल सेल्स या दिस सम ऑफ सेल्स, राइट, ऐसे किया मैंने, तो क्या आएगा, ये जो टोटल सेल है ना, ये असेंडिंग डिसेंडिंग होगा, और ये जो ऑर्डर बाय है ये फॉर दिस ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर की जितनी वैल्यूज है उनके लिए है। सो वंस अगेन स्ट्रिंग एग्रीगेशन फंक्शंस क्या है, स्ट्रिंग एग्रीगेशन फंक्शंस, अगर मुझे किसी स्ट्रिंग कॉलम को या किसी वेरिकेयर कॉलम को एग्रीगेट करना है, नॉर्मली एग्रीगेशंस जो होता है वो एग्रीगेशंस हम न्यूमेरिक कॉलम पे करते हैं ना, जैसे सेल्स का कॉलम है, क्वांटिटी का कॉलम है, तो एग्रीगेशंस पॉसिबल है, मैं उसका सम ले सकता हूँ, एवरेज ले सकता हूँ, उसमें से मिन निकाल सकता हूँ, मैक्स निकाल सकता हूँ। बट अगर आपका कॉलम जो है वो कॉलम आपका एक स्ट्रिंग है, एक टेक्स्ट कॉलम है, एक वेरिकेयर कॉलम है डेटा टाइप वाला, तो उस पे एग्रीगेशन फंक्शंस काम नहीं करेंगे आपके। आप जैसे दिस पर्टिकुलर कॉलम है कस्टमर आईडी का, उस पे आप सम नहीं लगा सकते, कस्टमर आईडी की सम करो, राइट, वो एरर शूट करेगा आपकी कि दिस पर्टिकुलर कॉलम इज अ वेरिकेयर डेटा टाइप और टेक्स्ट डेटा टाइप व्हाटएवर। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी कि मुझे ऐसी इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, जैसे मेरे पास कैटेगरीज एंड टोटल सेल है, जैसे ऑफिस सप्लाईज की जो कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी के अंदर कितने कस्टमर आईडीज है, तो इसको मुझे रो में देखने से अच्छा, मतलब मल्टीपल रोज बनाने से अच्छा, मैं स्ट्रिंग एग्रीगेशन करके एक ही रो में वो देख सकता हूं, राइट। तो इसलिए स्ट्रिंग एग्रीगेशन फंक्शंस क्या करता है, फर्स्ट पैरामीटर क्या मांगता है वो, कि कौन सा कॉलम आपको एग्रीगेट करना है, उस कॉलम का नाम दे दो, देन किस चीज से आपको सेपरेट करना है, जैसे दो कस्टमर आईडी के बीच में मैं कॉमा से उसको सेपरेट कर रहा हूं, तो मैंने ये सेपरेटर यहाँ पे दे दिया, एंड देन उस पर्टिकुलर जो ग्रुप बन रहा है, ये इस ग्रुप को मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग करना हो, देन आई यूज दिस विद इन ग्रुप ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी। आपको अगर ऑर्डर बाय करना ही नहीं है, देन यू डोंट नीड टू राइट दिस फंक्शन विद इन ग्रुप, बट आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड।
अभी इसमें कुछ डाउट है दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग एग्रीगेशंस ऑनलाइन स्टूडेंट? बोलो बोलो। हॅलो, यस। क्वांटिटीवर एकदा करून दाखवा ना स्ट्रिंग एग्रीगेशन. क्वांटिटी वर? हा, बट क्वांटिटी वर व्हाई यू वांट टू डू ऑन क्वांटिटी? क्वांटिटी के लिए तो सम वगैरह वो एग्रीगेशन फंक्शंस है ना हमारे पास। दिस ये रिक्वायरमेंट क्या है अपनी वो देखो ना आप। रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे कस्टमर आईडीज देखने हैं फॉर द ऑफिस सप्लाई दिस पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए। बट कैसे देखने हैं, मुझे कॉमा सेपरेटर देखने हैं उनको। समझ रहे हो? नहीं समझे? अभी जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस कस्टमर क्वांटिटी डालता हूँ। लेट्स से क्वांटिटी मैंने डाला यहाँ पे, राइट? एंड लेट्स से यहाँ पे भी मैंने क्वांटिटी डाला, QUANTITY। ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ, ऐसे देख के कुछ फायदा है क्या? ठीक है, देखते हैं अपन, उसमें कुछ है नहीं। लेट्स सी, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये अभी जो क्वांटिटी है आपको ऐसे दिखा रही है 2 2 3 5 6। इससे क्या समझ में आता है अपने को? इससे कुछ आउटपुट मिलता है? एंड ऑफ द डे आप यही देखोगे ना कि ऑफिस सप्लाई इस पर्टिकुलर कैटेगरी की टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो तीन सभी चीजों का आप सम ही करोगे, राइट? अंडरस्टैंड? ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, समझ में आया? अभिजीत, अजीत, अक्षय, अलका, अथर्व, चेतन। सर अजून एक एक्झाम्पल देऊ शकतो का आपण? अजून एक एक्झाम्पल म्हणजे याच्यात काय समजलं नाही ते सांगा ना मला. तुम्हाला काय समजलं नाही म्हणजे त्या हिशोबाने मला एक्झाम्पल देता येईल ना तुम्हाला. स्ट्रिंग ॲग्रिगेशन कन्सेप्ट समजली का? काय आहे स्ट्रिंग ॲग्रिगेशन? सेपरेटर कळलं सर, ते सेपरेट करून दाखवणार येस. कॉमा कॉमा थ्रू आणि आता लेट्स से त्याच्यानंतर आता लेट्स से माझ्याकडे इथे आपल्याकडे टेबलमध्ये ऑर्डर आयडीचा पण टेबल कॉलम आहे ना. तर मला असं बघायचं असेल की लेट्स से ऑफिस सप्लाईज दिस पर्टिक्युलर कॅटेगरीमध्ये हा जो टोटल सेल येतोय माझा 453.834, याच्यामध्ये किती ऑर्डर्स आहेत असं मला बघायचंय. ऑर्डर्सच्या डिटेल्स बघायचे, कुठल्या कुठल्या ऑर्डर्स ह्या टोटल सेलमध्ये आहेत. सो स्ट्रिंग ॲग्रिगेशन मध्ये मी इन्स्टेड ऑफ दिस क्वांटिटी मी काय पुट करेल, ऑर्डर आयडी पुट करेल ना. इट्स आय पुट ऑर्डर आयडी ओव्हर हियर. Order ID and same order ID I'll copy and put on this particular place. And if I run this, ये मुझे क्या देगा कि ऑर्डर आईडी देगा सारे। देखो सारे ऑर्डर आईडी देगा। अगेन ये कैसे दे रहा है? असेंडिंग दे रहा है। ऑर्डर आईडी असेंडिंग है ना यहाँ पे, इसलिए असेंडिंग दे रहा है। सी पहले सभी ऑर्डर्स में सी ही है, बट दिस पर्टिकुलर इसमें बट असेंडिंग दे रहा है ये। DESC डिसेंडिंग। डिसेंडिंग आएगा। ठीक है, क्लियर है? Let me capture the attendance first and then we'll move one more small topic, then we close. Okay, let me capture the attendance first. Then who is there? Pooja Kumar Vijay.
ग्रेट, स्ट्रिंग एग्रीगेशन समझ में आया। देन नेक्स्ट एक टॉपिक लेते हैं छोटा, देन ये हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट लेक्चर्स वी कैन स्टार्ट जॉइंस। ओके, सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नल हैंडलिंग। इस नल हैंडलिंग के रिगार्डिंग इनिशियली भी हमने कुछ डिस्कशन किया हुआ है। क्या डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मेरे पास लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ये मेरा ऑर्डर्स का टेबल है जिसमें अभी फिलहाल ये दो नल वैल्यूज है, राइट। लेट्स से ऑर्डर बाय रो आईडी, ये देखो दो कस्टमर आईडी मेरे पास नल है ना। तो इस नल हैंडलिंग को हमने इनिशियल लेवल पे कैसे देखा था कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन से कस्टमर नल है, देन हम कैसे करते हैं, फिल्टर वेयर कंडीशन में फिल्टर लगाते हैं ना कि वेयर कस्टमर आईडी इज नल, इक्वल टू नहीं लगाते, हम क्या करते हैं इज नल, राइट, एंड इज नॉट नल, दो देखा था हमने, बराबर। तो इज नल एक फंक्शन भी है, ठीक है, इज नल एक फंक्शन भी है। बेसिकली किस काम के लिए आता है कि मान लो कि मुझे इस इज नल को किसी चीज से रिप्लेस करना है, जितनी भी नल्स वैल्यू है ना, इन नल वैल्यू को मुझे रिप्लेस करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ मेरा कस्टमर आईडी, देन कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर्स, मैंने दो ही कॉलम्स लिए, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम, ठीक है। मुझे अभी क्या करना है, से इस नल को रिप्लेस करना है अननोन से, अननोन मतलब वर्ड अननोन। तो यहाँ पे फंक्शन है इज नल, इन ब्रैकेट कौन सा कॉलम है वो कस्टमर आईडी का है ना, सो आई विल पुट कस्टमर आईडी। क्या आउटपुट में चाहिए मुझे, अननोन, एज न्यू कस्ट, ठीक है। इसको मैंने अगर रन किया, देन व्हाट इट गिव मी, कस्ट, ठीक है। सो ये देखो न्यू कस्ट में क्या हुआ, ये नल की जगह क्या रिप्लेस हुआ है, अननोन रिप्लेस हुआ है ना, बराबर। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, लेट्स से मुझे यहाँ पे डालना है 0, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देन इट विल बी रिप्लेस 0। आप कुछ भी यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। ये कब काम आता है, जब आपको नल हैंडल करने होते हैं, आपके आउटपुट में नल्स आ रही है, नल की वजह से आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन हैंडल नल बाय दिस वे। आप सारे नल्स को रिप्लेस कर दो एक साथ किसी एक चीज से, एंड देन यू कैन परफॉर्म योर नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑन दैट पर्टिकुलर न्यू कॉलम, राइट। अभी ये जो इज नल है, इज नल में मेरे पास दो ही पैरामीटर में पास कर सकता हूँ यहाँ पे कि जिस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर नल है, एंड देन मुझे अल्टरनेट क्या आउटपुट चाहिए, ठीक है। दूसरा एक फंक्शन है कोलेसी करके, ESC कोलेस। इस कोलेस में क्या होता है कि फर्स्ट नॉन नल जो कॉलम रहेगा वो एज आउटपुट ले लेगा। कैसे, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये कस्टमर आईडी का कॉलम नल है, राइट। तो मैं इस कस्टमर आईडी के कॉलम को यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ कि अगर मेरा कस्टमर आईडी का कॉलम अगर नल है, कस्टमर आईडी का कॉलम नल है, देन मुझे कस्टमर नाम दे दो, मुझे क्या दो, कस्टमर का नेम दे दो। अगर कस्टमर का नेम भी नल है तो अननोन दे दो, जो मैं यहाँ पे लेट्स से जो डिफॉल्ट मुझे चाहिए वो एज कॉल नेम, ठीक है। इसको मैंने रन किया तो देखो क्या आउटपुट दे रहा है।
ये उस कस्टमर आईडी की जगह क्या कर रहा है, कस्टमर का नाम ले रहा है, अभी देखो राइट। ये अननोन की जगह पे ये जो न्यू कस्टमर है ये तो अपना इज नल वाला है। ये कॉल नेम वाला क्या है, कोलेस फंक्शन वाला है। कोलेस फंक्शन में हमने क्या बोला कि कस्टमर आईडी अगर नल है तो कस्टमर नेम ले लो, अगर कस्टमर नेम भी नल है देन अननोन ले लो। अभी वो क्या चेक करेगा, कस्टमर आईडी नल है, देन क्या बोला है हमने उसको, कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम ले लेगा। फर्स्ट नॉट नल वैल्यू ले लेगा। फर्स्ट जो मैंने पास किया कस्टमर आईडी, क्या किया मैंने, कस्टमर आईडी के इसमें चेक करेगा, यहाँ पे नल है तो नल यहाँ पे है, तो दूसरा कॉलम चेक करेगा कस्टमर नेम, वहां पे वैल्यू मिल रही क्या इस नल के अगेंस्ट, हाँ क्लियर गुड नाम है तो उसको वो आउटपुट में ले लेगा। अगर ये कस्टमर नेम में भी नल होता तो वो क्या लेता, अननोन लेता। फिर यहाँ पे आप ऐसे मल्टीपल कॉलम्स दे सकते हो। लेट्स से यहाँ पे मैंने कस्टमर नेम की जगह यहाँ पे मैंने डाला सिटी कॉलम डाला, और लेट्स से यहाँ पे भी सिटी ले लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड इफ आई डू रन दिस, उसने क्या किया, सिटी नेम जो है वो सिटी नेम ले लिया यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर आईडी की बात क्या डाला था हमने, सिटी डाला था। सिटी का कॉलम चेक करेगा, नल के अगेंस्ट उसको वैल्यू मिल रही है, देन सिटी पास करके वो आउटपुट दे देगा। ये सिटी का कॉलम भी नल रहता तो देन वो जाता कस्टमर नेम में चेक करने, कस्टमर नेम में भी नल रहता देन वो मिलता अननोन। समझे कोलेस, ये फंक्शन समझ गया सबको। इज नल एंड कोलेस इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको हमेशा ये काम आता है। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट, इसमें कुछ डाउट, इज नल एंड कोलेस? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन जॉइंस स्टार्ट करेंगे। मैं आज एक असाइनमेंट पुट कर रहा हूं व्हाट्सएप पे, ठीक है। उस असाइनमेंट्स में लेट मी ओपन द असाइनमेंट, ओपन दिस असाइनमेंट एंड टेल यू। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये 13 जो क्वेश्चन है वो सब क्यूरीज पे डिपेंडेंट है, बट वो दिया इसलिए है कि आप थोड़ा उस पर अपना दिमाग लगाओ। वो सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा, बट बाकी के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। ये देखो, ये डे 4 का असाइनमेंट है, इसके अंदर इंसर्ट की क्यूरीज भी है। जो टेबल्स आपको क्यूरी में लगने वाले हैं वो टेबल की क्रिएट, टेबल की यहाँ पे स्क्रिप्ट भी है, आपको वो स्क्रिप्ट कॉपी करनी है, वो टेबल एग्जीक्यूट करना है आपके यहाँ पे। वो तो एग्जीक्यूट कर सकते हो ना, ये स्क्रिप्ट कॉपी करनी है बस आपको, आपके यहाँ पे जानी पेस्ट करनी है, उसको एग्जीक्यूट करना है टेबल को, तो टेबल आपके पास आ जाएगा। एंड देन उस टेबल उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये टेबल आपको रेफर करना है, राइट। राइट अ क्यूरी टू फाइंड स्टूडेंट हु हैव गॉट सम, क्रिएट मतलब ऑलरेडी क्रिएट की स्क्रिप्ट है आपके यहाँ पे, बस इस स्क्रिप्ट को कॉपी करो, वहां पे जाके एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो कुछ 13 क्वेश्चन है, ये 13 नंबर वाला जो है इसमें थोड़ा ये आगे के जो टॉपिक्स हम सीखने वाले बाद में उस पर डिपेंडेंट है, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाओ इसके भी, जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर। बट बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें कुछ आई थिंक वो सारे सॉल्व होने जैसे है। लेट ट्राई फॉर दिस, कुछ इश्यू आता है तो कल के लेक्चर में पूछो। इसका जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में कल नहीं परसों में अपलोड कर लूंगा आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है। असाइनमेंट 4 का पहले ही खत्म नहीं हुई क्या अभी तक? नहीं हो गया वो, लेकिन देखे नहीं ऐसे, ठीक है, हाँ ठीक है। सॉल्यूशंस पहिले से पण कुठं बघितलं आपण? सॉल्यूशंस किस लिए है कि अगर इन टर्म्स लेट से आपको लगता है कि आंसर बराबर है, बट हो सकता है कि सॉल्यूशंस में जो वे दिया हुआ है वो एक इजी वे हो क्यूरी लिखने का, इसलिए सॉल्यूशंस बाद में चेक करो, आपका एक बार सॉल्व हो जाए देन सॉल्यूशन भी चेक करो कि क्यूरी को अलग से लिखने का कोई वहां पे तरीका बताया है क्या,
ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि अलग अलग दिमाग अपना अपना कोई लगाता है, बट हो सकता है कि आपने क्यूरी थोड़ी लंबी लिखी है और सॉल्यूशंस में वही क्यूरी थोड़ी ऑप्टिमाइज करके लिखी हुई है, तो आप वो कंपेयर कर सकते हो कि आपको कहाँ चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, मैं ये अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप आपके ग्रुप पे। डन, हेवी नहीं हुआ ना आज का लेक्चर?